दोस्तों, इस पार्ट में बाकी 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप पहला 3 पॉइंट सुन लिए तो कंटिन्यू करो और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप सिर्फ पार्ट 2 देख रहे तो प्लीज पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, अदरवाइज आपको पूरी तरह जानकारी नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहें तो ये 4 पॉइंट्स सुन सकते हैं, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपैक्टफुल हैं, जो आपके लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए काफी हैं। सो पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। तो चलो बिना बकवास करके पॉइंट्स 4 से स्टार्ट करते। और एक बात याद रखना कि अभी से एक भी पॉइंट्स मिस करोगे तो सीक्रेट मनी मेकिंग हैक मिस कर जाओगे। सो लास्ट मिनट तक जरूर सुने, यही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस चौथा पॉइंट पर, जहां से असली गेम चेंज शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ तब खत्म होता है जब हम कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, मोबाइल, बाइक, कपड़े या कोई महंगा गैजेट। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। हकीकत ये है कि ज्यादातर लोगों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ छोटी छोटी आदतें बर्बाद करती है, और वो भी इतनी चुपचाप कि इंसान को खुद पता तक नहीं चलता। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक छोटी सी डेली आदत आपको साल में 10,000 से लेकर 1 लाख तक का नुकसान करा सकती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन अब गौर से सुनिए। मान लीजिए आप रोज 40 से 50 रुपए की चाय। रोज का ये खर्च बहुत छोटा लगता है, अरे बस चाय ही तो है। लेकिन जब यही खर्च महीने के आखिर में जुड़ता है तो 1200 से 1500 बन जाता है, और जब साल पूरा होता है तो यही रकम 15,000 से 18,000, कई बार सीधा 1 लाख तक पहुंच जाती है, सिर्फ एक छोटी आदत की वजह से। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक आदत की बात है। अगर आपकी ऐसी 2-3 आदतें हों, जैसे रोज का स्नैक, शराब, सिगरेट, बार बार फास्ट फूड, बार बार ऑनलाइन ऑर्डर, छोटी दूरी के लिए बाइक या कैब, बिना सोचे समझे पेट्रोल खर्च, तो ये सब मिलकर आपकी सैलरी के हजारों रुपए चुपचाप खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप हर महीने ये पैसा उड़ाते रहते हो बिना महसूस किए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। असली गेम ये नहीं है कि आप इन आदतों को पूरी तरह छोड़ दो, कम से कम बुरी आदतों को परमानेंटली अवॉइड कर दो। क्योंकि जब इंसान खुद से सारी खुशियां छीन लेता है तो उसे लगता है कि वो खुद को सजा दे रहा है, और ऐसा बजट कभी भी लंबा नहीं चलता। इसलिए पैसा सेव करने की कला का सबसे स्मार्ट रूल है रिप्लेस। हटाओ मत, रिप्लेस करो। जैसे बाहर की 300 वाली कॉफी की जगह घर की 20 वाली कॉफी, बाहर का पिज्जा छोड़कर 150 का घर में बना स्नैक, हर वीकेंड OTT बिंज की जगह YouTube लर्निंग या फ्री डॉक्यूमेंट्री, छोटी दूरी के लिए बाइक या कैब की जगह वॉकिंग, बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर की जगह घर में हल्का नाश्ता। ये छोटी छोटी रिप्लेसमेंट आदतें आपको पूरे साल में इतनी सेविंग दिला देती हैं जितनी कई बार आपकी 1 महीने की सैलरी के बराबर होती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए दोस्तों, आपका दिमाग तभी सेविंग को अपनाता है जब उसे ये महसूस हो कि आपने अपना लाइफस्टाइल स्मार्ट बनाया है। यही वजह है कि ये पॉइंट खास तौर पर लो इनकम वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ त्याग नहीं, समझदारी काम करती है। लेकिन अब एक कड़वी सच्चाई, बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी सेविंग शुरू करने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि वे एक बहुत भारी गलती कर बैठते हैं जो उनके पूरे प्लान को अंदर से खोखला कर देती है। और उस गलती का नाम है स्पेंड फर्स्ट सेव लेटर ट्रैप। यानी पहले खर्च करो और जो बचे उसे सेव करो। दोस्तों, जिस खर्च करने की आदत आपने सालों तक बनाई है उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग कभी ये गलती नहीं करते। इसीलिए मैंने आपके लिए पॉइंट 5 में वो तकनीक रखी है जो आपके पैसे को आपके हाथ में आते ही सही जगह पहुंचा देती है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से अमीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिसे लो इनकम वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो यकीन मानिए आपकी बचत अपने आप शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब हम उस एक सबसे खतरनाक गलती की बात करने वाले हैं। ये हमारे 5वां पॉइंट है। इस गलती को 95% लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं, और जैसे ही ये गलती सुधर जाती है आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अपने आप डिसिप्लिन की पटरी पर आ जाती है। ये गलती इतनी कॉमन है कि हर दूसरा इंसान इसे करता है, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं होता कि यही आदत उसकी पूरी जिंदगी की सेविंग को धीरे धीरे खत्म कर रही है। इस गलती का नाम है पहले खर्च बाद में सेविंग।
सैलरी आते ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बिल भरते हैं, फिर घर का सामान, फिर ईएमआई, फिर छोटी छोटी इच्छाएं, और पूरा महीना गुजरने के बाद खुद से कहते हैं जो बचेगा उसे बचाऊंगा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि महीने के आखिर में कभी कुछ बचता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को पूरा फ्री हैंड दे दिया। और याद रखो, जब दिमाग को फ्री हैंड मिल जाता है ना, तो वो पैसों को संभाल कर नहीं रखता, वो उन्हें उड़ा देता है। अब ध्यान से सुनिए, सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वे कहते हैं पैसे सेविंग फिर खर्च। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को एक साफ सीमा देता है कि मुझे इसी पैसे में अपनी जिंदगी चलानी है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, वे सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रकम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पैसा आंखों से दूर। और याद रखिए दोस्तों, आंखों से दूर तो दिमाग से दूर। जब पैसा दिखता ही नहीं तो खर्च करने का मन भी नहीं करता। ये तकनीक सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में यही वो फाइनेंशियल हैक है जो आपकी लाइफ में स्थिरता लाता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बचाता, ये आपके दिमाग को ट्रेन करता है। आपका माइंडसेट बदल जाता है। मेरे खर्च मेरी सेविंग के बाद शुरू होते हैं, मेरी सेविंग मेरे खर्च के बाद नहीं। दोस्तों, किसी भी लो इनकम वाले इंसान के लिए सबसे ताकतवर कदम होता है इन्वेस्टमेंट की आदत डालना। अगर आप सिर्फ 500 की एसआईपी भी शुरू कर देते हो, तो कंपाउंडिंग उसे कुछ ही सालों में 50 लाख से लेकर करोड़ों तक पहुंचा सकती है। रकम छोटी लग सकती है, लेकिन आदत बहुत बड़ी है। और यही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स मिलकर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला दरवाजा खोलती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत सारे लोग सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम स्थिर रहती है, स्किल नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं दिखती, और इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगता है। इसी वजह से अगला पॉइंट सबसे पावरफुल है। दोस्तों, अब हम पॉइंट नंबर 6 पर आ चुके हैं। और सच कहूं तो यही वो पॉइंट है जो आपकी पूरी कमाई का भविष्य तय करता है। बहुत लोग कहते हैं मेरी सैलरी कम है, मैं क्या करूं? लेकिन असली समस्या कम सैलरी नहीं होती। असली समस्या ये होती है कि कम सैलरी सालों तक कम ही रह जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे स्किल पर खर्च करने को समय और पैसे की बर्बादी समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं अभी गरीब हूं, पहले पैसा आए फिर स्किल सीखूंगा। लेकिन जो लोग सच में अमीर बनना शुरू करते हैं, उनकी सोच बिल्कुल उल्टी होती है। वो कहते हैं मैं अभी गरीब हूं, इसीलिए मुझे स्किल पर पैसा लगाना ही पड़ेगा। जरा सोचिए दोस्तों, आपका फोन पुराना हो जाए तो आप बिना ज्यादा सोचे 500 से 1000 खर्च कर देते हो। लेकिन जब आपकी स्किल पुरानी हो जाती है, तब लोग 500 लगाने से डर जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि फोन आपकी लाइफ नहीं बदलता, बल्कि स्किल लाइफ बदलती है। स्किल वही चीज है जो आपकी इनकम को सिर्फ 1 साल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बढ़ाती है। अब इसे एकदम आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने सिर्फ 600 से 700 रुपए महीने किसी स्किल पर खर्च किए, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल, फ्रीलांसिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन। और अगर इसी स्किल की वजह से आपकी इनकम सिर्फ 3000 भी बढ़ गई, तो आपने एक ही महीने में 600% का रिटर्न कमा लिया। भाई, बैंक, एफडी या कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना रिटर्न नहीं देता। यही वजह है कि स्मार्ट लोग हमेशा अपने दिमाग में निवेश करते हैं। उनका फोकस एक ही बात पर होता है, पैसा बचाने से पहले पैसा कमाने की क्षमता बढ़ाओ। क्योंकि जब आपकी स्किल बढ़ती है तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ने लगती है, और जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग आसान हो जाती है, इन्वेस्टमेंट बड़ा होने लगता है, और आपकी फाइनेंशियल लाइफ हर महीने पहले से ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। यही असली ग्रोथ है। दोस्तों, अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल हमारे 7वां पॉइंट पर। और यहाँ एक ऐसा माइंडसेट हैक है जो आपकी लाइफ में तुरंत बदलाव ला सकता है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं एक्सपेंस माइंडसेट वाले, और दूसरे होते हैं वैल्यू माइंडसेट वाले। एक्सपेंस माइंडसेट हर चीज को सिर्फ खर्च की नजर से देखता है, वहीं वैल्यू माइंडसेट हर चीज से एक सवाल पूछता है, ये चीज मुझे क्या वैल्यू दे रही है। जैसे मान लीजिए आप नया टीवी लेने जा रहे हो। एक्सपेंस माइंडसेट कहेगा यार ये टीवी 80,000 का खर्च है, लेकिन वैल्यू माइंडसेट तुरंत पूछेगा क्या ये टीवी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्या इससे मैं स्किल सीख सकता हूँ, क्या ये मेरी कमाई बढ़ाने में मदद करेगा। अगर जवाब हाँ है तो वो खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर जवाब नहीं है तो चाहे वो 8,000 की चीज हो या 800 की, वो सिर्फ फालतू एक्सपेंस है। जैसे ही ये सोच आपके दिमाग में बैठ जाती है
खर्च अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग हर खर्च से पहले एक फिल्टर लगा देता है। ये चीज मेरी वैल्यू बढ़ा रही है या सिर्फ मेरा पैसा कम कर रही है? और यही फिल्टर आपको धीरे धीरे पैसा सेव करने की कला में माहिर बना देता है। यही वजह है दोस्तों कि अमीर लोग कम खर्च करते हुए भी आगे बढ़ते हैं और गरीब लोग ज्यादा कमाते हुए भी पीछे रह जाते हैं। फर्क पैसा का नहीं होता, सोच का होता है। और जब सोच बदलती है तो कम इनकम भी आपके लिए काम करने लगती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं वो 7 पॉइंट्स जो आपकी कम इनकम को भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। बस याद रखो, पहले खर्च नहीं, पहले सेविंग। स्किल बढ़ाओ, स्मार्ट सोच अपनाओ और छोटी आदतों से बड़ा फर्क पैदा करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी लाइफ को सच में बदलना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल सोच फ्यूल IND को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको और भी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल हैक्स एंड स्किल बूस्टिंग टिप्स देने वाला हूँ। चलो अपनी लाइफ की दिशा बदलो और आज से ही शुरुआत करो। लेट्स गो टुगेदर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।